नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये सुंदर सुंदर से फूल। और ये जो सुंदर से फूल होते हैं ये जब बरसात ख़त्म होती है तो इसमें कुछ फंगस लगने जैसा हो जाता है, या हमें डर रहता है कि हमारे प्लांट्स कहीं मर ना जाएं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी क्या है कि हम कंटेनर अगर सही नहीं चुनाव करते हैं या पानी उसमें रह जाता है, तो इस तरह के जो सेंसिटिव पौधे हैं, जैसे कि ये अभी आप विंका देख रहे हैं, यानी सदाबहार के जो पौधे हैं, खास करके हाइब्रिड वेराइटी, ये सारे ही पौधे गलने जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये गलने से इसको बचाने के लिए क्या किया जाए, आज इसी के बारे में बताऊंगी। और एक ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र को दिखाऊंगी जो कि आपके यहाँ की जो पौधों में चींटियाँ आ जाती हैं उससे भी निजात दिलाएगा, फंगस क्रिएट हो जाती है उससे भी निजात दिलाएगा, और जो छोटे मोटे पेस्ट अटैक होते हैं उससे भी निजात दिलाएगा। और ये जो बहुत छोटी छोटी सी हम कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें भी किसी भी तरह का फंगस क्रिएट ना हो और उसमें रूटिंग हार्मोन का भी काम करे, उसके बारे में बताऊंगी। और ये बिल्कुल फ्री का है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसको दिखाऊंगी और साथ के साथ ये भी दिखाऊंगी कि ये देखिए छोटी सी कटिंग में कितने सुंदर से फूल आ गए हैं। तो आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग की वीडियो देखनी हो तो वो मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कटिंग लगाने का तरीका भी और उसका अपडेट भी मैंने दिखाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। ये फंगस को भी मारता है, चींटियों को भी भगाता है। तो ये है वही हमारे यहाँ की जो खाने में हल्दी यूज होती है, वही है। तो हल्दी भी कैसी यूज करनी है इसके बारे में पहले बात हो जाए, क्योंकि जो बाज़ार में हल्दी मिलती है उसमें थोड़े कलर एडेड होते हैं। तो आप अगर कोशिश करें कि जो हल्दी चक्की से पीस के आती है, यानी कि आप खड़ी साबुत हल्दी लें और उसको पिसवा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने तो यही किया है। अपने खाने में भी हाइजीन का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हाइजीनिक खाना खाएं। आप ऑर्गेनिक के नाम पर लाते हैं, लेकिन वो उतने ऑर्गेनिक आजकल होते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, और साथ के साथ वो हल्दी भी ऑर्गेनिक ही आपकी होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कोई चक्की ढूंढें जहाँ की ये हल्दी और मसाले पीसे जाते हैं, वहाँ भी आप। और आजकल तो मिक्सर भी ऐसे हाई पावर के भी आ गए हैं कि जो कि हल्दी भी पीस देते हैं, तो आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये जो हल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और एक तरह से फर्टिलाइज़र भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं। हमारे हाथ वगैरह भी कहीं कट जाते हैं तो हम उस पर हल्दी लगा के और उसको थोड़ी देर के लिए अगर दबा देते हैं तो उसमें उससे क्या है कि वो खून आने बंद हो जाते हैं। आपको जब भी लगे कि अच्छे से आपकी मिट्टी बन नहीं पाई है या बहुत गीली गीली सी मिट्टी बार बार रहती है, फंगस लगने का खतरा हमारे प्लांट में है, तो वो आप क्या करें कि 1 से 2 चम्मच ये जो हल्दी का पाउडर है इसका आप छिड़काव कर दिया करें अपनी मिट्टी के भीतर। तो इससे क्या है कि जो भी फंगस वगैरह हैं, जो छोटे छोटे कीट हैं, वो सारे ही जो ख़राब कीट होते हैं वो ख़त्म कर देगा। तो इससे क्या है कि हमारे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। और इस तरह से आप कटिंग्स लगाएं। तो आपके पास अगर कुछ हो नहीं तो आप जब भी कटिंग लगाएं ना तो उसमें ऐसे मिट्टी में या तो डाल दें, या जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसकी जो कटा हुआ हिस्सा रहता है उसमें भी लगा करके आप मिट्टी में ये हल्दी को लगा करके और यूज करें, तो देख पाएंगे आप कि जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से लग भी जाती है और किसी भी तरह का उसमें फंगस क्रिएट नहीं होता है। और आप इस तरह से मिट्टी का छिड़काव कर दिया करें। देखिए बिल्कुल भी अगर गुड़ाई की जगह हो तो गुड़ाई कर दें, नहीं जगह हो तो आप केवल ऐसे बुरक दें और पानी दे दें। वो धीरे धीरे इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो मिट्टी में जा करके और जो फंगस क्रिएट करता है उसको भी दूर करते हैं। कहीं किसी ब्रांच की कटिंग आपने की हो तो उसकी कटिंग वाली जो जगह होती है, जैसे आपने कोई भी गुलाब का हो या किसी भी चीज़ की कटिंग या प्रूनिंग की हुई हो, तो उस जगह पे आप हल्दी का पाउडर ऐसे ही इस तरह से हल्दी का जो पेस्ट है उसको बना करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये हल्दी का जो पाउडर है वो ज़रूर आपके पौधे में अच्छे से काम करेगा। और आप देख पाएंगे कि किसी भी तरह का डाई बैक या इस तरह की चीज़ें नहीं लगेंगी, जिससे कि ऊपर से, जैसे कभी कभी होता है कि ऊपर से नीचे डाई बैक आने लगता है, तो वो भी चीज़ हल्दी काफ़ी हद तक रोक देती है। पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है हल्दी के पाउडर के यूज से। हल्दी का आप एक तरह से और उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मिली बग्स वगैरह लग जाती हैं या छोटे छोटे पाउडरी मिल्ड्यू जैसे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। हालांकि थ्रिप्स और माइट्स पे बहुत ज़्यादा काम ये नहीं करता है, लेकिन हल्के फुल्के अगर कीट हैं तो वो उसको ज़रूर समाप्त कर देता है हल्दी। तो उसमें आप क्या करें कि ये हल्दी ले लें,
जो ऐसे पाउडर की हल्दी है इसको ले लें और इसी में आप थोड़ा सा जो वुड ऐश होती है यानी लकड़ी की जो राख होती है वो दोनों को मिला करके और इस पे सुबह सुबह छिड़काव करें। अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं। हल्की हल्की शीत जब पड़ी रहती है तो आप जितने भी किसानों को देखेंगे वो लोग इसका ज़रूर प्रयोग करते हैं। तो हल्दी ले लें आप, 2 चम्मच हल्दी मिला लें और पूरी 1 मुट्ठी आप ले लें वुड ऐश, लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख में इसको 2-3 चम्मच आप मिला लें और उसको भी आप पत्तियों पे भी छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे हल्का हल्का आप पत्तियों पे ऐसे बुरक देंगे, ये देखिए ऐसे जैसे बुरक देंगे तो इससे क्या है कि वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और वुड ऐश भी है मेरे पास, तो जितने भी ये पत्तियों पे लगने वाले कीट हैं वो भी हट जाते हैं, क्योंकि हल्दी की जो महक स्मेल होती है वो उतनी अच्छी उनको नहीं लगती है और वो अपने आप से ही वो हट करके किसी और प्लांट्स पे किसी कहीं दूर चले जाते हैं, आपके प्लांट्स पे नहीं लगेंगे। तो गार्डन में पहला काम तो यही आप करें कि आपको जब भी लगे कि किसी भी तरह की कोई ये डिज़ीज़ हो रही है जो कि कीट से संबंधित है, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं या कुछ भी हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले हल्दी का ही छिड़काव कर दें और इसको घोल करके भी यूज़ किया जा सकता है। 1 लीटर पानी में इसको 2-3 चम्मच अच्छे से घोल लें और हाथ से ही आप चाहें, कोई स्प्रेयर की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप ऐसे हाथ पे पानी डाल करके ऐसे छिड़काव कर देंगे पूरे ही पत्तियों पे। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये प्लांट ठीक होने लगेंगे। बहुत ज़्यादा बीमारी होती है तब तो आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आप हल्दी का प्रयोग करके अपने प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये काम आपको हर 10 दिन में करते रहना है और ये हर तरह के प्लांट्स में आप कर सकते हैं। गुलाब में भी कर सकते हैं, गुड़हल में कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। गेंदे के पौधे में कर सकते हैं, जितने भी तरह के प्लांट हैं आप इसकी अच्छा मिर्च में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और चूँकि ऑर्गेनिक है ये, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच मिट्टी में डालें और ऐसे ही प्लांट्स की पत्तियों पे भी बुरक सकते हैं या पानी में घोल करके इसको दे सकते हैं। दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल से धीरे धीरे करके आपके यहाँ के जो लगने वाले जो पेस्ट अटैक हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और मिट्टी में फंगस तो ये 100% ख़त्म कर ही देते हैं। और इसके साथ आपने थोड़ा नीम ऑयल का छिड़काव आप इस पर करेंगे। जैसे हल्दी का यूज़ किया, 1-2 दिन बाद आपने नीम ऑयल का छिड़काव भी कर दिया, तो पूरी तरह से ऑर्गेनिकली आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी रहेंगे और सभी तरह के पेस्ट अटैक ख़त्म हो जाएंगे। और मिट्टी के लिए भी आप सेम यही चीज़ अपना सकते हैं। जैसे कि आपने हल्दी यूज़ की, हल्दी यूज़ करने से चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं मिट्टी के भीतर, तो हल्दी का यूज़ करें 1 से 2 चम्मच। ये ऑर्गेनिक है, थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और इसके साथ साथ आप नीम खली का भी कभी कभी यूज़ कर लिया करें। जैसे एक बार आपने ये किया, 15 दिन के अंतराल पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपने नीम खली का भी उपयोग कर लिया। जैसे 1-2 मुट्ठी आपने नीम खली एक बार डाल दी, तो उससे क्या होगा कि किसी भी तरह का जो फंगस लगने का ख़तरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कोई भी साफ फंजीसाइड जैसे मैं यूज़ करती हूँ उस तरह की चीज़ें आपको नहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चूँकि मेरे पास लार्ज स्केल में पौधे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों पे डिपेंड नहीं रह सकती हूँ और एक साथ इतने सारे प्लांट्स पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस केमिकल में भी जाना पड़ता है। लेकिन आप थोड़े पौधे लगाते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो आप हल्दी का यूज़ अपने प्लांट्स पे ज़रूर किया करें और ये एकदम नॉर्मल है और इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाने के लिए या डालने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये फटाफट से आप अपने किचन से आप ले सकते हैं और अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तो है ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।